शरीर की अपेक्षा मन की अवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दो तरह के आदमी होते हैं। एक तो केवल दिखावा करते हैं कि मैं शरीर से आपसे जुड़ा हुआ हूं, आप महान हैं, आप अद्वितीय हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, दीप लगाता हूं, धूप लगाता हूं, अगरबत्ती लगाता हूं। और मन में उसके विचार कुत्सित और न्यून होते हैं। इसलिए वैश्य और वैश्या में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। वैश्य भी सामने वाले को तोलता रहता है कि इसकी जेब में कितना पैसा है और मैं क्या भाव बताऊं जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। वैश्या भी ऐसा ही चिंतन करती है कि मैं इसको किस प्रकार से मूर्ख बनाऊं और पैसा प्राप्त करूं। इस आख्यान का तात्पर्य यह है कि प्रदर्शन इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, दिखावा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी अपेक्षा यदि दिन भर का चिंतन आपका महत्वपूर्ण है तो आप एक सही अर्थों में देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वह चाहे ब्राह्मण था भी तब भी वह अपने आप में वैश्या से भी गया गुजरा था, क्योंकि उसके मंदिर में बैठे रहने के बावजूद भी मन में कुत्सित विचार थे। और वह वैश्यागृह में रहते हुए भी उसके विचार अपने आप में उच्च कोटि के थे। इसलिए वह एक उच्च स्थिति तक पहुंची। और ऐसे भारतों में सैकड़ों आख्यान हैं कि वैश्याएं भी अपने विचारों से एक अच्छी स्थिति तक पहुंचे। इसलिए आपके क्रियाकलाप तो महत्वपूर्ण हैं ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपके आपसी विचार, आपसी सामंजस्य, आपसी सौहार्द, आपसी अटैचमेंट, आपसी व्यवहार और आपसी बोलचाल अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके मन में वो आपके होठों पर आता ही है। ऐसा हो सकता है कि मैं आऊं और आप एकदम से साइलेंट होकर के एकदम से मेरी आज्ञा के लिए तत्पर होकर के खड़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है। और मेरे जाते ही आपके विचार वैसे ही घटिया और वैसे ही आप गप्पे लगाने वाले और वैसे ही पत्रिका पढ़ने वाले और वैसे ही आप हल्के स्तर के हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो फिर एक वैश्या की तरह आप हैं जो केवल दिखावा करती है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर एक ब्राह्मण की तरह हैं जो आप प्रदर्शन प्रिय नहीं है, मगर अपने मन और वचन से, शब्दों से, भावनाओं से, चिंतन से अपने आप में पूर्ण रूप से उच्च स्थिति तक जुड़े हुई है या जुड़े हुए हैं। इसलिए कर्म, तुलसीदास ने कहा है कि कर्म बहुत अधिक प्रधान नहीं है। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाय भय सन्यासी। पत्नी मर गई और घर में संपत्ति नहीं है तो उसने दाढ़ी, मूछें, जटा मुंडवा दी और सन्यासी बन गए और रोटियां खाने लग गए। तो उससे वो सन्यासी नहीं बन पाया, क्योंकि उसके विचार अपने आप में शुद्ध और पवित्र नहीं बन सके। इसलिए हम अपने विचारों से कितने पवित्र बनते हैं, हम उनकी सेवा, देवता की सेवा या अपने आप की सेवा, देवता का मतलब है आप स्वयं देवता हैं, आपका मन देवता है। तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका जो शिव है, आपका जो संकल्प है वह कितना दृढ़ है। यदि आपका यह संकल्प दृढ़ है कि मैं आज 12 बजे तक इतना काम कर लूंगा और मुझे कर लेना है, तो फिर न आपको सर्दी न लगेगी, न गर्मी लगेगी, और न आपको धूप लगेगी, न प्यास लगेगी, कुछ लगेगी नहीं, क्योंकि आपके मन में एक संकल्प शक्ति दृढ़ होती जा रही है, दृढ़ है। और जब संकल्प शक्ति दृढ़ होगी
तो फिर किसी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं आ सकती। अन्यथा फिर आप में उतनी क्षुद्रता, क्योंकि जब मैं आपके कैबिन में आऊं तब तो आप एकदम से कुछ और पढ़ रहे होते हैं और तुरंत आप उसको बदल करके फिर आप बिल्कुल ये दिखावा करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल वही कार्य कर रहा हूं जो आपने मुझे सौंपा है। वैश्यावत आचरण है, वैश्यावत उसका जीवन चिंतन है। और यदि आप कोई देखे या नहीं देखे, आपके मन में विचार है कि मुझे जो काम सौंपा गया है, अगर 4 घंटे काम है, 2 घंटे में काम निपटा करके रख दूं अच्छे से अच्छे तरीके से, तो अपने आप में एक ब्राह्मणत्व है, श्रेष्ठ है। इसका आख्यान का तात्पर्य यह है कि हम कर्म करने के साथ साथ मन से भी उतना ही पवित्र, दिव्य, चेतन युक्त और तेजस्वी युक्त बन सकें, जिससे कि हमारी मन, हमारी आत्मा अपने आप में पवित्र और दिव्य बन सकें और हम अपने आप में संतुष्ट हो सकें और हमारे आसपास के परिवेश को हम ज्यादा अपने शब्दों और विचारों और भावनाओं और क्रियाओं से पवित्र और दिव्य बना सकते हैं। और आप ऐसा बना सकें जिसमें आप में अहंकार नहीं हो, जिसमें आप में घमंड नहीं हो, जिसमें आप में गर्व नहीं हो, जिसमें आप में न्यूनता नहीं हो, क्षुद्रता नहीं हो, ओछापन नहीं हो। यदि ऐसा है तो फिर आपका जीवन सही है। कर्म तो जीवन में आवश्यक है ही, उससे ऊंचा कार्य आपके विचार हैं। और विचार वैसे हैं जो आप दूसरों को प्रेरणा देकर के भी अनुकूल बना सकें और उसको एक सन्मार्ग पर गतिशील कर सकें। क्योंकि मन को तो बार बार घिसना पड़ता है, रसरी आवत जान के सिल पर परत निशान। बार बार मन को जब घिसेंगे किसी के मन को, तो पत्थर पर भी एक सूत की रस्सी एक निशान बना देती है। तो आपके मन पर भी एक निशान पड़ेगा कि मैं अपने मन से पूर्ण, जो यजुर्वेद में कहा गया है, तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु, हम पूर्णतः पवित्र दिव्य बनकर के अपने उस कार्य में दक्षता ला सकें, अद्वितीयता ला सकें और केवल मुट्ठी भर लोग पूरे भारतवर्ष पर एक साम्राज्य, एक विचारों का साम्राज्य, एक भावनाओं का साम्राज्य स्थापित कर सके। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अकेले विवेकानंद भी बहुत हैं, फिर 10 विवेकानंद की जरूरत नहीं है, फिर अकेले राम ही बहुत है, फिर अकेला कृष्ण ही बहुत है, फिर अकेला बुद्ध ही बहुत है, फिर अकेला महावीर ही बहुत है। आप तो 10-15 लोग हैं। इसलिए इसका आख्यान अपने आप में शरीर की अपेक्षा मन की पवित्रता पर, मन के चिंतन पर और मन की भावनाओं पर और मन की संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाने की क्रिया कर रहा था कि हमारा मन कितना पवित्र है, जो दिखावा नहीं करता, अभी तो अंदर से उज्जवल, दिव्य, पवित्र, चैतन्य और अपने परिवेश को ज्यादा उच्च कोटि का बना रहा है। और आपका मन ऐसा बने और ऐसा मुझे एहसास हो, आपको ऐसा एहसास हो, तो आपको एक संतुष्टि मिल पाएगी, आपको चेतना मिल पाएगी और ये जल्दी से उठना आपकी सार्थकता हो पाएगी। जब आप चारों तरफ देख रहे हैं कि निस्तब्धता है, आवाज नहीं है, चारों तरफ लोग सोए हुए नींद में गाफिल हैं, उसमें आप भगवान के चरणों में चित्त लगाया हुआ है। आप इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि ये क्षण जो आप उठ करके प्रभु के चरणों में लगा रहे हैं कितने पवित्र उदात्त हैं। यह तो समय आने पर ही एहसास हो पाता है, मगर फिर भी हमारे दिन भर के क्रियाकलाप, दिन भर के मन के चिंतन, मन के विचार शुद्ध और पवित्र हों, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, कल्याण कामना करता हूं, आपके लिए शुभता की अनुज्ञा करता हूं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।